क्या आपने कभी सोचा है, घर में रखे चावल, गेहूं या दाल कभी उगते क्यों नहीं, जबकि वही बीज मिट्टी में डालने पर उग जाता है? क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि सीड जर्मिनेशन के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती हैं: वाटर, एयर, सूटेबल टेम्परेचर। इन तीनों के बिना सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। अब इसी नॉलेज का यूज़ हम ग्रेन और पल्सेस को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। अनाज को पहले धूप में सुखाया जाता है मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, फिर कूल और ड्राई जगह पर रखा जाता है और एयर टाइट कंटेनर का यूज़ किया जाता है ताकि हवा और मॉइस्चर अंदर ना जा सके। इस तरह हम जर्मिनेशन को रोक देते हैं और अनाज कभी खराब नहीं होता, उगता भी नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइट और डार्कनेस का रोल सीड जर्मिनेशन में क्या है? हमने देखा है कि बीन सीड के लिए लाइट जरूरी नहीं होती है। जनरली मोस्ट सीड को जर्मिनेशन होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जर्मिनेशन के बाद जब सीडलिंग यानी नया पौधा बाहर आ जाता है तब सनलाइट ज़रूरी होती है, क्योंकि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होता है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट के लिए लाइट ज़रूरी होती है, जैसे कोलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधे फ्लावरिंग प्लांट को जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। डार्कनेस रिक्वायर्ड प्लांट भी हैं, जैसे कैलेंडुला और जीनिया। इन्हें सफिशिएंट सॉइल से कवर करना ज़रूरी होता है ताकि जर्मिनेशन कर सकें। अब एग्जाम टिप्स, 1 लाइन आंसर। ग्रेन आर स्टोर्ड बाय रिमूविंग मॉइस्चर, कीपिंग them in cool places and using airtight container to prevent germination. Answer should include exactly 3 points. Number 1, drying grain to remove moisture. Number 2, storing in cool and dry places. Number 3, using airtight container. MCQ के लिए light needed, coleus और petunia, darkness needed, calendula और जीनिया। वेरी कॉमन मिस्टेक जो होती है, सीड नीड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन। रॉन्ग। सनलाइट इज नीडेड आफ्टर जर्मिनेशन फॉर ग्रोथ इज करेक्ट। अगर ये एग्जाम टिप्स हेल्पफुल लगे हों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।